आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का कबीर की साखी। कबीर जो है वो उच्च कोटि के कवियों में माने गए हैं और उनका जन्म जो है वो करीबन 1398 में काशी में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि वे 120 साल की आयु तक जिए थे। मतलब उन्होंने अपने जीवन का संघर्षमय जीवन जो है वो 120 साल तक जिया। आजकल के ज़माने में तो इंसान जो है वो शायद 60 साल में ही थक जाता है और उन्होंने उस वक्त यहाँ बुक में दिया है, उस वक्त उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी और गुरु रामानंद के ये शिष्य रह चुके हैं और जीवन के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने मगहर में बिताए और वहीं चीर निंद्रा मतलब उनकी मृत्यु हो गई। चीर निंद्रा मतलब उनकी मृत्यु हो गई और बहुत बार ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है कि निधन हो गया है या देवलोक सिधार गए हैं या स्वर्गवास हो गए हैं। तो ये सब उसी के मृत्यु के ही कहने के अंदाज में और बातों में बताया जाता है। कबीर का आविर्भाव मतलब उस वक्त जब समाज को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत थी तब कबीर जैसे व्यक्ति जो है वो सामने आए। जैसे हम ये कह सकते हैं विवेकानंद स्वामी या तो दयानंद सरस्वती, उन्होंने समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की बातें हमेशा ठानी है, समाज को सिखाया है, समाज को सही राह दिखाई है। जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी, राजनीतिक मतलब ये जो पॉलिटिशियन, जो नेता लोग हैं, वो अपना नेतृत्व कुछ अलग प्रकार से कर रहे थे और शायद बात ये भी हो गई है यहाँ पर कि धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां, क्योंकि भारत जो है वो आध्यात्मिकता वाला देश है और इनमें लोग जो है वो भगवान को, माता जी को या देवियों को या किसी भी श्रद्धा भाव में ज्यादातर कभी कभार अंधविश्वास में भी चले जाते हैं और उस वक्त वह क्रांतियां चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म मतलब कि मान लीजिए कि हमने एक 3 इडियट पिक्चर देखा। अब 3 इडियट पिक्चर देखा है, पिक्चर पूरा देखने के बाद ज्यादातर लोग इस कंक्लूजन पर आए कि भाई सभी विद्यार्थियों को एक मौका मिलना चाहिए जो अपने क्षेत्र में कुछ विशेष ज्ञान और विशेषता प्राप्त करने के लिए उसी फील्ड में वे आगे बढ़े और अपने जीवन की जो जीवन गुजर बसर करने की जो रीत है उसमें वे आगे बढ़े। उसी तरह से यहाँ उनके मर्म को मतलब उनकी मूल चेतना, उनके मूल कहने का भावार्थ जो है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। और एक और धर्म के बाह्य आडंबर यहाँ पर लिखा है। बाह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा मतलब कि जैसे आजकल के जमाने में भौतिकता लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि भाई एक सामान्य व्यक्ति है तो उसके घर में, जैसे मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो सबके घर पर हो, पर जैसे एक आम बात हो गई है भौतिकता के उदाहरण की बात की जाए कि भाई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, गाड़ियाँ, अच्छा एक घर होना चाहिए, सारी सुख सुविधाओं से सज्ज होना चाहिए। ये सब जो है वो बाह्य आडंबर लोगों के दिमाग में बैठ गया है और आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे बहुत पैसे होने के बावजूद, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी वगैरह जो अंबानी परिवार है, वो शायद उतने पैसे होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ वो अपनी जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें बाह्य आडंबर पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस पर तीखी और गहरी चोट की है। क्यों? क्योंकि हमेशा बाह्य आडंबर, जैसे ही इंसान अपने अहंकार से बाह्य आडंबर की ओर जाता है, दिखावे की ओर जाता है, किसी और को अच्छा लगाने के लिए जब वो जाता है तब हमेशा समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं का सामना अक्सर युवा वर्ग जो है वो नहीं कर पाता है। यहां पर यही बात बताई गई है। तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह एवं मिलन। विरह मतलब दुख, जुड़ना। जैसे मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान के विरह में उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया। एक राजा की राजकुमारी और एक राजरानी होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को वृंदावन ले जाने का निर्णय ले लिया था।
और विरह यहाँ पर बताया गया है। और मिलन की बात यह है कि भाई कुल मिला के इस जमाने में मनुष्य ने जन्म लिया है, उस जन्म लेने के बाद सीधी बात है, सत्य जो है वो मृत्यु है। हम कैसे भी हो जाए, करोड़पति हो जाए, लाखों बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ हमारे पास आ जाए, पर अगर हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक कभी होगा नहीं। बहुत बार बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनको 2 टाइम का वक्त का खाना नहीं मिलता। पर ऐसा बोला जाता है, हमारा शास्त्र और हमारा आध्यात्मिक जो हमारी बातें हैं वो ऐसा बोलते हैं कि शायद उन्होंने पूर्व जन्म में कोई कर्म अच्छे नहीं किए होंगे, जिसकी बदौलत आज उनको इस जन्म में यह भुगतान भुगतना पड़ रहा है। कबीर जी यहाँ पर यह कहते हैं। और कबीर जी है वो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब कि कुल मिला के हमने पूरी किताब ये पढ़ ली, पूरी चाट किताब पूरी पढ़ ली, पर जब हम रोड पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, हमारे पास मोबाइल होने के बावजूद भी अगर हम 108 को फोन नहीं करते हैं, या जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको हम प्राथमिक उपचार नहीं दे सकते या प्राथमिक सुविधाएं नहीं दे सकते, तो ये हमारी पढ़ाई जो है वो कोई काम की नहीं है। मतलब कुल मिला के यही बात है कि शास्त्रीय ज्ञान पढ़ना जरूरी है, पर उस पढ़ाई के अलावा भी अनुभव के ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और ये बात 110% मैं खुद भी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हमें हमेशा अनुभव के ज्ञान को महत्व देना चाहिए। शायद आप लोगों को पता होगा, गुजराती में कहावत है ऐसी कि भाई भण्यो पर गण्यो नहीं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें वे बताते हैं, और उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक है। क्यों ऐसा बोला होगा? ईश्वर एक है ऐसा बोला है, इसका कारण ये है कि भारत भी सांप्रदायिक देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, न जाने कितने धर्म के लोग यहाँ पर हैं, पर फिर भी हमारा जो भारत है वो एक यहाँ पर बताया गया है। एकजुट होकर हम हमेशा रहे हैं। कितनी ही भाषाएं, कितनी ही बोलियां, कितने ही गांव, कितने ही शहर, पर फिर भी हमारा जो भारत है वो एक बताया जाता है और एक है, ठीक है। फिर वह निर्विकार है और रूप है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ईश्वर जो है वो निर्विकार है। निर्विकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं। जैसे मैं इधर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा ये सर है, आंखें, नाक, सब कुछ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, अच्छा खासा भगवान ने शरीर दिया है, पर शायद वो भगवान ही एक ऐसी चमत्कारिता दिखा सकते हैं या अपना अलौकिक रूप दिखा सकते हैं कि जिसमें उनके कोई आकार की कोई तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के जो 8 अवतार है कृष्ण भगवान के, उनकी कोई कल्पना कर सकता नहीं है। वो कभी वराह अवतार में, कहीं पर अगर वामन अवतार में, कहीं कृष्ण अवतार में, कहीं राम अवतार में, कहीं परशुराम के अवतार में, तो वो निर्विकार है, ठीक है, और अरूप है, जिनका कोई रूप नहीं है। पर फिर भी जैसे मान लीजिए हम दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दिक्कत या मुश्किल हालात आ गए हैं तो भगवान के ऊपर भरोसा करो। हमने क्या आज तक कभी भगवान को देखा है? पर वो एक आस्था है, उस रूप को हमने कभी देखा ही नहीं, इसलिए अरूप बताया गया है। हम नरेंद्र मोदी जी को पहचानते हैं क्योंकि वो अभी दिल्ली में है, उनको हम पहचानते हैं, पर वो एक है, अरूप है और निर्विकार है, मतलब जिनका कोई आकार नहीं है। शायद कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बात ये बताई जाती है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत समस्याएं आन पड़ती हैं, तब कहीं कहीं कोई मनुष्य ही वो भगवान के रूप में आता है और समाज की, व्यक्ति की, लोगों की मदद करता है। बस यही बातें, कुछ एक बातें जो है वो सिखाने के लिए यहाँ इन्होंने इस कवि परिचय में यहाँ पर ये बातें कबीर जी ने बताई है, ठीक है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द, यहाँ पर भले शब्द दिए हैं पर हकीकत में शब्द, मतलब हम जो अभी बोलते हैं शब्द भी बोल सकते हैं। शब्द जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ, आप घर पर जाकर बोलते हैं, मम्मी मुझे खाना खाना है, मम्मी मुझे पानी पीना है, भैया चल साथ में खेलना है। ये जो अलग अलग शब्द है, शब्द से पद बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही बात बताई कि उनकी जनपद की भाषा, मतलब उस वक्त के लोगों के साथ उनकी जो सारी बातें होती थी, उनमें उन्होंने जन चेतना
और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि बात ये थी कि भारत उस वक्त उतना सक्षम नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, हर जगह लड़ने के लिए या हर बात को क्या बोलते हैं जिसे संघर्ष करने के लिए शायद उस वक्त भारत में उतनी ताकत नहीं थी और उतने लोग जागृत नहीं थे। इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये बात बताई गई है। अब हम पाठ प्रवेश की ओर चलते हैं कि कबीर जी पाठ प्रवेश में हमें क्या बताना चाहते हैं। कक्षा 10वीं वाले जो जितने भी छात्र हैं वो हमेशा इस पाठ प्रवेश को अमूमन पढ़ ही लिया करे। जो भी पाठ है या कविता है या दोहा है या साखी है, उनमें बहुत सारे प्रश्नों के आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से ये प्रश्नों के जवाब जो है वो यहाँ बताए जाते हैं और जिनमें से प्रश्न अलग हो सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पाठ प्रवेश है, इन पाठ प्रवेश में से बहुत बार प्रश्न ऐसे भाषा के, कवि के नाम के, कवि के जन्म के, ये सब सारे प्रश्न जो है वो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों के सामने पाठ प्रवेश की बातें बताता हूं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साखी मतलब साक्षी और उसका अर्थ जो होता है वह है प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्षी मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। ध्यान रखना, शब्द में फिर से बोल रहा हूं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास चल रहा हो, मेरे जैसे XYZ कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं और वो सामने विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, तो गुरु जो है उनको प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं। अभी हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो बोलते हैं जिसे अलग प्रकार का एक दूसरा ज्ञान, जिसे आप घर पे मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं, परोक्ष ज्ञान। इसे क्या कहते हैं? परोक्ष। किसी और की सहायता बगैर हम कुछ प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष जो हमारे सामने होता है और परोक्ष जो हम बाद में देख सकते हैं या कहीं और से सीख सकते हैं या किसी और जगह से या किसी से सुन सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है और इस प्रत्यक्ष ज्ञान में संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की महत्ता है। मैंने आगे भी बताया था कि अनुभव ज्ञान की महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं सिंपल आपको एक देता हूं कि जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, उनकी उम्र शायद 2-5 साल की है, आप 10वीं में या 12वीं में पढ़े हैं, तो आपके जो छोटे भाई हैं उनका अनुभव और आपका अनुभव उन बात में फर्क बताएगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न को ऐसे हम हल कर सकते हैं, इस प्रश्न का सुझाव या जवाब या इसका निराकरण हम इस प्रकार से ला सकते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं। छोटे बच्चों में उतनी वो बुद्धि क्षमता, वो उस प्रकार से सोचने की शायद थोड़ी बहुत उम्र के हिसाब से उनमें कम होती है। और यहाँ पर फिर भी दूसरी बार बताया गया है कि वह संत संप्रदाय के अनुभव को ज्ञान की महत्ता में गिनते हैं, शास्त्रीय ज्ञान को बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, शास्त्रीय ज्ञान को बिल्कुल नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते। जैसे मान लीजिए कि जिंदगी में किसी ने आगरा का ताजमहल देखा ही ना हो, तो वो सिर्फ एक इमेजिन कर सकता है कि भी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर आगरा एक जगह का नाम है और वहाँ पर एक मुमताज महल करके एक महल शाहजहां ने बनाया था अपने प्रेम के स्वरूप में, और वो सिर्फ सोच सकता है, पर वहां जाकर देखना एक अलौकिक बात है। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। अलग अलग जगह, ये सिर्फ आगरा नहीं, पूरे भारत में हर जगह धीरे धीरे अलग अलग जगह पर, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, लेह लद्दाख है, या ऐसी बहुत सारी जगह पर वे भ्रमण करते चले गए। और उस भ्रमण करते करते उन्होंने बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जहां जिस राज्य में वे गए, उनके लोगों की भाषा, उनका पहनावा, उनका जो बोलते हैं ना तौर तरीका, वो सब कुछ अलग था। इसलिए उन्होंने हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। ध्यान रखना, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, ध्यान रखना, राजस्थानी,
भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन जगह पर जहाँ पर गए, जैसे मान लीजिए कि हम महसाना के तरफ जाते हैं तो वहाँ की भाषा अलग बोली जाती है, हम सूरत में जाते हैं तो बोलनी चालनी ऐसी अलग भाषा बोली जाती है, राजकोट में कहाँ केम छो मजामा, तो इस प्रकार की भाषा है, हमारे हलोद में अलग प्रकार की भाषा है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह की अलग अलग बोली रीति और भाषाएं होती हैं, ध्यान रखें, ठीक है। इसी कारण उनकी भाषाओं में ये अलग अलग प्रकार की भाषा होने के कारण पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी। हम जो सुबह शाम खाते हैं वो खिचड़ी नहीं। बहुत सारे लोग खिचड़ी पर कौन सी, आटे की, दाल की, चावल की, कौन सी, नहीं। पंचमेल खिचड़ी मतलब जहां पर 5 से 7 भाषाओं का मेल हुआ है, उस मेल के जरिए उन्होंने इस भाषा को बनाया है और उस भाषा के कारण कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा भी कहा गया है, ठीक है। और साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम में से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। साइकोलॉजी एक होता है मनोविज्ञान और लॉजिक होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब कि मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई बातें बता रहा है, पर उनमें आप उस बात को एक अलग प्रकार से ब्यौरा दे रहे हो, बस उसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, तत्व चिंतन बोलते हैं। शायद मास्टर डिग्री के जो विषय होते हैं हिंदी में और एमए करते हैं और एमफिल करते हैं, उन सब में ये तत्व मीमांसा, तत्व ज्ञान जो है वो बहुत बार स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। कृपया करके ये बात ध्यान रखना, तत्व ज्ञान पूरा दार्शनिक और जैनिज्म और ये सब सारी बातें आती है, ध्यान रखना। गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने के योग्य भी होती है। ध्यान रखना, यहाँ लास्ट का जो वाक्य बताया गया है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गंभीर विषयता को बताता है कि क्या कहा गया है कि यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, प्रभावपूर्ण मतलब कि कोई बात को देखते, जैसे मान लीजिए कि अचानक कोई हीरो एंट्री लेता है स्कूल में, तो सारे बच्चे जो है वो उसको घुल मिला के पकड़ लेते, कोई अक्षय कुमार आया, शाहरुख खान आया या सलमान खान आया, पर कोई ऐसे कोई बाबा या साधु या संत आते तो उन बच्चों को उनका उतना लगाव नहीं होता, क्योंकि उनके साथ उतने जुड़े हुए होते नहीं हैं। उसी प्रकार से इनकी जो भाषा है वो प्रभावपूर्ण है, प्रभाव दिखाने वाली है और उतनी ही कि लोगों को आसानी से उनके दिमाग में बैठ जाए और याद रहने वाली भाषा होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम साखी की ओर बढ़ेंगे, जिनमें पहली साखी है, ध्यान रखना दोस्तों, मैं बोल रहा हूं जिनमें पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख। भला ये कैसे हो सकता है कि हम बोले और किसी और को सांत्वना मिले? शायद आपको अटपटा सा या कुछ अलग सा या कुछ विचार विमर्श करने पर मजबूर करे, ऐसी भाषा जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है या की गई है। पर जब हम देखेंगे, ठीक है, तब ये क्या होती है, किस तरह से होती है, ये मैं आपको समझाने की अब कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसी वाणी बोलिए जैसे मनुष्य जो, आज तक आपने कभी ये देखा कि कोई जानवर बोलता है? अपवाद जो होते हैं वो तोते या कोई एकाध पक्षी वगैरह बोलते हैं, पर पृथ्वी के पूरे संसार में 1,84,000 योनियों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो सिर्फ बोल सकता है, समझ सकता है, बात को बता सकता है, अपने विचारों को अच्छे और बुरे को समझ सकता है। कभी कभार वो अच्छा कार्य भी करता है, कभी कभार वो बुरा कार्य भी करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, मतलब मनुष्य को संसार में ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है, कि जिसे हमारे मन का आपा जो है, वो अहंकार जो है वो कभी झलके नहीं, हमारे बोलने पर कभी भी ऐसा किसी को महसूस ना हो कि नहीं नहीं ये तो अहंकारी है, इससे हमें बात नहीं करनी है, उससे हमें नहीं जमेगा। नहीं, हमारा अहंकार कभी झलकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर एक कोई मर्सिडीज गाड़ी लाए हो आपके पापा, और दूसरे दिन शायद हम क्लास में, पूरे क्लास में देखा मेरे पापा देखो कितनी बड़ी गाड़ी लाए हैं, मर्सिडीज लाए हैं, उसमें ये सुविधाएं हैं, उसमें वो सुविधाएं हैं, पर ये एक प्रकार का अहंकार। जब आप गाड़ी लेकर बाजार में निकलेंगे, लोग आपको देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप लाए हो गाड़ी,
तो यहाँ पर यही बात है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। मतलब वाणी में ऐसी बोलनी चाहिए कि जिसके बोलने के बाद सामने वाले को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा है, और ध्यान रखना क्या शब्द है, और उनको सुख हो, उसे हमारी वाणी सुनने के बाद अत्यंत सुख प्राप्त हो। वो ऐसा महसूस करे कि नहीं, ये मेरा परम मित्र है, ये मेरी परम सहेली है, ये मेरा हितैषी है। ऐसा अगर जब कभी कोई भी व्यक्ति वाणी बोलता है तो उस वाणी का बोलने का प्रभाव होता है। जैसे मैंने एक आध दो बातें कहीं से सुनी है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि शब्द संभाली बोलिए। ध्यान रखना, शब्द संभाली बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। ठीक है, शब्द संभाली बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। मतलब शब्द हमेशा हमें संभाल कर बोलना चाहिए कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ये है वो है। पर वो शब्द सारे जितने भी होते हैं वो शायद कभी कभार अनजाने में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग जानबूझकर भी बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसा नहीं, पर अनजाने में भी किसी भी व्यक्ति को हमें बुरे शिष्टाचार से कभी भी बुलाना नहीं चाहिए। और शब्द या अपशब्द या गाली गलौज या ऐसे कभी भी ऐसी भाषाओं का प्रयोग हमें करना नहीं चाहिए। उसी व्यक्ति की जब जरूरत पड़ेगी हमें तब वो बोल देगा तू तो उस दिन ऐसा बोल रहा था। मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, तू तो उस दिन ऐसा बोल रहा था, मेरे बारे में बुरा बोल रहा था। तब वो आपकी ऐन मौके पर जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब वह आपकी मदद कभी करेगा नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, मैं दूसरी बात समझा रहा हूं कि प्रस्तुत जब हम जवाब लिखते हैं, ठीक है, कि भाई प्रश्न ऐसा हो सकता है कि कबीर जी वाणी के बारे में या मीठी वाणी बोलने के बारे में क्या बताते हैं या क्यों जोर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा जवाब हम जब लिखे तब हमें कवि का नाम याद होना चाहिए। ना हो तो गप्पे नहीं लड़ाने हैं बिल्कुल। कबीर की जगह बिहारी और बिहारी की जगह कोई और लगा देना जरूरी नहीं है, नहीं है तो सीधे हम पाठ का नाम सीधे याद करके हम लिख सकते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप अपना तन शीतल करें और उनको सुख होए। मतलब प्रस्तुत साखी में कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, इस संसार में जन्मे हुए प्रत्येक मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसके बोलने के बाद हमारे खुद के मन में ये अहंकार ना बचे कि मैंने इसका बुरा किया है, मैंने उसको कुछ गलत बोला है। और हमारे मन का अहंकार झलकना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, पर हमारे मन का अहंकार जो है वो झलकना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचना चाहिए कि नहीं इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मुझे बहुत सारी बातें बताई। और अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। मतलब कि हमें बोलने के बाद ये ध्यान रखना है कि हमें अपना तन शीतल करे, मतलब शीतल में ठंडा नहीं करना है, पर उस वाणी के बोलने के बाद हमें यह एहसास होना चाहिए कि मैंने ये जो बोला है वह कुछ गलत नहीं बोला है और जो भी बोला है वो प्रत्यक्ष रूप से बोला है और सही और सटीक बोला है। ये हमेशा हमें याद रखना है, पर पूर्ण रूप से शिष्टाचार की भाषा के तहत, ना कि कोई और तरीकों से। ठीक है, अपना तन शीतल करे और औरन को सुख हो। हमेशा हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बोलने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति को कभी भी दुख ना पहुंचे और कभी भी घमंड, हम घमंडी है, हम हमारे मन में से घमंड निकल रहा है या अभिमान निकल रहा है, ठीक है, या हम अभिमानी हो चुके हैं, ठीक है, या हमें पैसों का रुतबा या बहुत सारे ऐसे भौतिकवाद होते हैं जिनमें हमारे पास होता है, किसी और के पास नहीं होता है, ठीक है, तो उन सब बातों का कभी भी जिक्र बीच में ना आए, इस तरह से हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए और औरन को भी सुख हो। मतलब उस सामने वाले व्यक्ति को भी, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो युवा हो, युवती हो, युवक हो, वृद्ध हो या फिर वो छोटा एक बच्चा ही क्यों ना हो, हमारी वाणी से हमेशा उसको एक शीतलता प्राप्त हो, उसे सुख प्राप्त हो, यह बात झलकनी चाहिए। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको यह कबीर की साखी का यह पहली जो साखी है वो पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी का जो शब्द का अर्थ है वो बहुत अलग है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। अब मैं पहले कुछ एक बातें ऐसी बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी ऐसी जगह है
जहां पर भगवान ना हो। दूसरी बात, मान लीजिए कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमने कहाँ भगवान को देखा है, हमने किसी बात को समझा है, मतलब समझा तो है पर भगवान को नहीं देखा है। तो पंच महाभूत तत्व होते हैं। इंसान ने, मनुष्य ने आज तक जितनी भी प्रगति हासिल की है वो इन 5 तत्वों की मदद के बगैर पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, ये 5 मुख्य तत्व हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने बनाया है। क्या पहाड़ आपने बनाए हैं? क्या नदियाँ आपने बनाई हैं? क्या बारिश का पानी आप ला रहे हैं? ऊपर से 2 की मोटर चालू कर दी और दे धनाधन पानी आ गया? नहीं। सूरज को सुबह उठाने आप जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये अपनी कुदरती क्रियाओं में से चलने वाली सिस्टम है जो भगवान ने रखी हुई है। और यहाँ पर ये बताया गया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमानी, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। मतलब ये संसार में, जैसे मान लीजिए कि एक वन का उदाहरण दिया गया है। अब जो वन होते हैं उसमें बहुत सारे पशु, पक्षी, जानवर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब अनगिनत। अभी आपने शायद सुना हो तो ऑस्ट्रेलिया में एक दावानल, एक आग लगी हुई थी और उस दावानल में शायद बहुत सारे पशु, पक्षी, जानवर बहुत सारे जलकर खाक हो गए, मर गए। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। पर एक बात ये बताई गई है कि एक तपोवन में कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे माए, मतलब एक हिरण होता है और हिरण के मृग मतलब हिरण के जो नाभि होती है, नाभि गुजराती में जने टूटी के नाभि होती है, उस नाभि में एक कस्तूरी नामक एक चीज छुपी हुई होती है। वो हर मृग के अंदर होती नहीं। दूसरी बात, अब उसका एक दूसरा वाक्य ये भी है कि उसका एक फायदा ये है उस कस्तूरी का कि उस कस्तूरी में से अलग प्रकार की, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, खुशबू वाले सेंट लगाते हैं, ऐसी एक अलग प्रकार की खुशबू हमेशा उस मृग को आती ही रहेगी। अब बात ये हो जाती है कि कस्तूरी उसके खुद के नाभि में होने के बावजूद भी उसको खुद को ये पता होता नहीं है कि जिस चीज को मैं ढूंढ रही हूं या ढूंढने जा रही हूं वो तो मेरे खुद के अंदर है, मेरी नाभि में मौजूद है, तो मैं क्यों इधर उधर दौड़ा भागी कर रही हूं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बना, कस्तूरी ठीक है, कुंडली मतलब नाभि, बसे मृग हिरण, पूरे वन में वो यहाँ वहां तहां मतलब जहां चाहे वहां भटकते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं। पर वो जो असली चीज वो जो ढूंढ रही है, वो असली चीज जो है वो उसकी नाभि में मौजूद है। ध्यान रखें। और दूसरा, अब दूसरी लाइन बताई गई उसकी, ऐसे घटी घटी राम है जो दुनिया देखे ना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा भारत भी सांप्रदायिक देश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे लोगों की रहन सहन, भाषाएं, बोलियां, बहुत कुछ। आपने देखा होगा कि हम सुबह मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हैं, बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग गुरुद्वारा जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के तो वो भगवान से मिलने नहीं जाते हैं, पर भगवान का एक रूप है, उनकी श्रद्धा है और उस श्रद्धा भाव को विश्वास में तब्दील करने के लिए वो वहां जाते हैं। ध्यान। और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। भगवान ये कह रहे हैं, यहाँ पर कबीर जी ये कह रहे हैं कि आपको मंदिर में, मस्जिद में 5 वक्ता नमाज, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, अगर मंदिर है तो सुबह की आरती, दोपहर की राजभोग की आरती, सुबह की जो आरती होती है वो श्रृंगार आरती होती है, ठीक है, फिर राजभोग लगता है, फिर शयन आरती, और वो सब जो सारे ये भगवान ने जो सिस्टम बिठाया। आपने शायद पीके पिक्चर देखा होगा, उसमें आमिर खान जो है वो ये बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी धर्म की कंपनियां खुली हुई। हकीकत ये है वो कंपनियां इसलिए खुली हुई है, कंपनियां नहीं कहेंगे, अब मंदिर है, मस्जिद है, वो एक दुख के माध्यम में या दुख के समय में जब व्यक्ति हताश और निराश हो जाए, तब उस वक्त वो मंदिर या मस्जिद में जाकर वो सुकून या भगवान को प्रार्थना कर सके, इसलिए मंदिर और मस्जिद बन गए, ना कि कोई दिखावा। और यहाँ पर लिखा गया है दूसरी लाइन में कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। दुनिया मतलब हर जगह, मेरे हृदय में, आपके हृदय में, हर उस क्षण में, हर उस पल में, निर्जीव हो, सजीव हो, कैसी भी चीज है, उन हर एक चीज में जो है वो राम बसे हुए हैं, पर दुनिया देख पाती
नहीं है। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में आपके दादाजी या आपके माता जी या आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि कई मातों ने हमने भगवान जो ही ले से, अगर किसी ने कुछ गलत कार्य मतलब किया है या करा है तो बहुत बार वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान उनको देख लेगा। और वो शायद कभी कभार सच हो भी जाता है कि ये सब भगवान का ही करा धरा है, उनकी ही माया है, उनकी ही लीला है, कि ये सब एक निमित्त मात्र है। मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ दृश्य श्राव्य माध्यम से, और आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपने कुछ प्राप्त किया, वो आपका पुरुषार्थ और प्रारब्ध है। वो क्या है? आपका पुरुषार्थ और प्रारब्ध है, जिसके कारण ये सारी बातें जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब इस विषय का एक और विषय भी अंदर है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी होता है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, उसके बाद वो कॉलेज करता है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, 1-2 लाख की सैलरी हो जाती है उसकी। उसके बाद उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि ये सब मैंने किया है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि करोड़पति में से क निकल जाता है और रोडपति रह जाता है। हमारे जीते जी बहुत सारे ऐसे दाखिले हैं, हमारे जीते जी इस दुनिया में, अभी की दुनिया में पेपरों में आता है, और बहुत कुछ टीवी में दिखाया जाता है, न्यूज़ समाचार में, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में, कि आज इस व्यक्ति ने गलत किया था और उसके साथ ऐसा हुआ या ऐसा। और एक अलग मुद्दा ये भी है, यहाँ पर ये कहते हैं ना कि ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, कि भगवान कहते हैं तू मुझ पे भरोसा करना भाई, किसी और जगह तुझे जाने की जरूरत नहीं है, और मैं जो करूंगा वही होगा सत्य। अरे यहाँ तक भगवान ने तो कहीं कहीं जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि मेरी मर्जी के बगैर तुम एक पत्ते तक की हिलाने की तुम्हारे में ताकत नहीं है। मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ते तक की ताकत जो है वो हिलाने की तुम्हारी नहीं है। तो तुम मनुष्य गलत काम क्यों करते हो? समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? तुम मनुष्य गलत काम क्यों करते हो? इसीलिए कभी भी चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, या कोई धोखा देना और किसी भी प्रकार से गलत बातें इख्तियार करना कभी भी करनी नहीं चाहिए। आपके घर वाले, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बड़े हो चुके हैं, कभी कभार आप दोस्तों के साथ देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, और कभी कभार आपके घर वालों के विचार जो है वो आपस में मिलते नहीं है कि रात को पार्टी है बर्थडे की किसी की, और हमारे घर वाले जो है वो मना कर रहे हैं जाने में। हमारा और उनका कभी कभार बहुत वैचार वैमनस्य हो जाता है, कभी कभार हम रूठ जाते हैं। पर अनुभव की बात ये है कि उनको अनुभव है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी को पता नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, और ये व्यक्ति जो है वो अहंकार में आ जाता है कि नहीं मेरे घर वाले मेरी सुनते नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के अहंकार हमारे मन में कभी भी आने नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिंदगी में सब कुछ करे वो हमें हमेशा हमारे माँ बाप को पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप मानते हो भगवान को पता नहीं है? राम को पता नहीं है क्या कबीर जी 120 साल जिए, उन्होंने क्या ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया होगा? नहीं, पूर्ण रूप से उन्होंने ये संशोधन किया हुआ है कि भगवान क्या, क्यों, कैसे और कब किसकी सहायता करते हैं। यही बात जो है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम तीसरा, हमारी जो तीसरी साखी है उसके कुछ एक मुद्दे हम जरूर लेंगे जिनमें भी ये बात बताई गई है, जैसे अहंकार की बातें बताई गई है। पहला तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक मैं और एक मैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये मैं जो है वो जिसके अंदर बताया हुआ ये मैं जो है वो मैं, पर वो मैं जो है वो बहुत बार अहंकार के स्वरूप में चला जाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी कंपनी खोल दी, मैंने इतनी गाड़ियां कमा ली, मैंने इतने लोगों का दान, लोगों को पैसों का दान दिया, मैंने इतने लोगों को ये दिया, मैंने इतने लोगों की मदद की, मैंने बहुत कुछ काम किया। जो ये मैं जो है ये अहंकार का स्वरूप है। जहां पर ये आ गया सब समाप्त, ध्यान रखना, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये मैं है और जो मैं है वो पतन का कारण भी है। जैसे राजा रावण का जो मैं था कि मेरे पास तो बहुत सारी सेनाएं हैं और मेरे पुत्र बहुत बाहुबली की तरह है, बलशाली है, ज्येष्ठ अनुज सारे पुत्र वगैरह भाई वगैरह बहुत ही बलशाली है। एक राम जैसा सामान्य व्यक्ति
हैं, एक भगवे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति जो है वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। पर हकीकत में मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं था और मर्यादा के तहत मर्यादा में रहते हुए उन्होंने राजा रावण का वध किया। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। पर हम सीखते क्या है उसमें से? हमने देखा बहुत कुछ, पर सीखा क्या? जब हम कुछ भी नहीं सीखते हैं किसी भी बात से, तो वो एक कागज रद्दी बन जाता है। वो जो एक कागज है वो रद्दी बन जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर तीसरा दोहा जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान रखिएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। क्यों ऐसा बोला होगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं? मतलब सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मानो। ध्यान रखना, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं मतलब ये अहंकार की बात बताई गई है। मैं मतलब अहंकार। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, कंटिन्यू किया जाए ठीक ऊपर ठीक है। तो जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तब मैं नहीं। मतलब ये जो मैं जब तक है, मैं जब तक है वो इंसान के मन से जब तक नहीं जाता तब तक वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये सामान्य जानकारी दे सकता हूँ। आज का हमारा समय जो है वो थोड़ा बहुत अब समाप्त हो चुका है, तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा चैप्टर 1 कबीर की साखी का, वह वीडियो जो है हम तीसरी साखी से फिर से शुरू करेंगे और आपको बखूबी समझाएंगे। धन्यवाद।